और प्रशांत धवन जी हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं और ये तो एक निचोड़ ला करके देते हैं। बट आप बिल्कुल मैपिंग करना है, उसी कोडिंग करना है, ओवरऑल आप स्वयं से भी आपको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है कि जो चूँकि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो ज़्यादा मैं उस पर रिलाई करता हूँ और वो नोट्स कहीं किसी एक पर्टिकुलर बुक्स या किसी उससे नहीं है, खुद ही तैयारी करना होता है। इसमें सारे करंट अफेयर्स की चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से कर लो। जी स्वामी विवेकानंद जी का है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जी STM पोस्ट सिलेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी भी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, चले जानते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा, किस किस सेगमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर से ऑप्शनल वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सर पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका किस बोर्ड में सर था इंटरव्यू? त्रिपाठी सर के बोर्ड में था। जी सर, कैसा इंटरव्यू का माहौल क्या था अंदर जाने के बाद? माहौल अंदर तो काफ़ी लाइट होता है, तो काफ़ी कोऑपरेटिव होता है और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसी लगभग सेगमेंट से होते हैं जिससे आप बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एकेडमिक है या अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। सर आपका मीडियम क्या है? हिंदी। और ऑप्शनल सर? फिलॉसफी। सर एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका क्या है? कॉमर्स है। जी आपका नाम और सर आप कहाँ से हैं, होम डिस्ट्रिक्ट सर? सुशील कुमार गुप्ता, मैं वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पे कार्यरत भी हूँ। जी तो और सर कहाँ से हैं सर? मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। तो सर थोड़ा सा बताएंगे करंट अफेयर से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि इकोनॉमी से G20 समिट, अभी हाल में भारत सरकार की बजट आई है, चूँकि हाँ बिल्कुल पूछे गए हैं। मेरा कॉमर्स रहा है तो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अभी करंट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे बजट हुआ है, उस सब सेगमेंट से भी क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर तो हमारे जॉब सेगमेंट से ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। प्लीज़ जो क्वेश्चन क्या रहा है, प्लीज़ जो एक और करंट से, जैसे कि आप नायब तहसीलदार के रूप में आप क्या क्या दायित्व रखते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार से सिलेक्शन ले लेते हैं SDM के रूप में, तो उसको किस तरीके से आप कौन कौन से दायित्व आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी आप तहसील क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार होते हुए देख रहे हैं तो उस पर किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो ओवरऑल हमारी जॉब से ज़्यादातर क्वेश्चन है। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे कि आपसे एजुकेशन बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन रहे और हिंदी ऑप्शनल जो था उससे भी क्वेश्चन रहे? हाँ बिल्कुल। ऑप्शन क्वेश्चन क्या रहे सर? जैसे उन्होंने खट दर्शन में पूछा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर योग दर्शन से भी क्वेश्चंस थे। हमने अद्वैत वेदांत के बारे में उनको बताया। जी और बस यही दर्शन के तो यही। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं इसी फील्ड में? मुझे तो लगभग 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। कौन सा अटैम्प्ट है सर इसके अलावा, जैसे UPSC एग्जाम कोई देते थे? हाँ UPSC का दिया था बट फाइनली नहीं हुआ था। कहाँ तक पहुँचे हैं UPSC में? मेंस तक पहुँचे थे। और UPPCS में कौन सा बार? PCS में ये मेरा तीसरा है, तीसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। तीसरा इंटरव्यू जी। तो सर थोड़ा सा बात करेंगे और भी, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड, जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन आपसे? नहीं, मुझसे इकोनॉमी से रिलेटेड तो पूछा ही उन्होंने। बेसिकली इसको आप बजट को और इन सब चीज़ों को इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं। बट ज्योग्राफी वगैरह चूँकि ना तो ऑप्शनल है ना GS है, तो मतलब GS से उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बट ऑप्शनल वगैरह हमारा है नहीं, तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं थे। सर आप अभी प्रीलिम्स होने वाला है 4 महीने बाद, मई में 14 मई को प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए सर, जिससे लोगों का प्रीलिम्स हो जाए। जनरली लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। नहीं, ज़्यादातर लोगों का होता भी है और बस यही है, हम तो कहेंगे कि बस मेहनत करते रहो, अच्छे से करो। सारे करंट अफेयर्स की चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से कर लो। जी और ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। बाकी बेसिक बुक्स को भी पढ़ना ही होगा। सर GS के जो 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं, जैसे एथिक्स हो गया और 1, 2, 3, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुकें हैं? क्या क्या चीज़ें आपने प्रेफर किया था? चूँकि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो ज़्यादा मैं उस पर रिलाई करता हूँ और वो नोट्स कहीं किसी एक पर्टिकुलर बुक्स या किसी उससे नहीं है, खुद ही तैयारी करना होता है। इसमें सारी चीज़ों का एक निचोड़ होता है, तो अपने नोट्स आप स्वयं तैयार करो चारों पेपर के लिए। और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत। कहाँ से कंटेंट आप कलेक्ट किए थे? कंटेंट मैं बता रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स है, डेली न्यूज़पेपर है, आप डेली न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें पा जाते हो। और कंटेंट तो आपको NCERTs भी मिल जाएंगी। कुछ बेसिक बुक्स हैं उनको ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, राज्य व्यवस्था के लिए मैंने पढ़ाई किया है। स्पेक्ट्रम है, आधुनिक भारत के लिए है, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। और साइंस का पोर्शन आप चूँकि टोटल नया ही आता है साइंस से, तो साइंस को आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसे साइट्स उसको फॉलो कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन सुविधाएं भी बहुत सारी ऐसी हैं, ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। सर प्रीलिम्स के बाद जो है कि 4 मंथ बाद जो है मेंस का पेपर होता है। मेंस के लिए कुछ जैसे कि कुछ ऑथेंटिक आंसर लिखने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे बीच में कोडिंग, मैपिंग, तो क्या क्या उसके अलावा क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे लोगों को अलग हो, कुछ अलग दिखे? बिल्कुल, आपने ऑलरेडी बता दिया। इसके पहले बहुत सारे एस्पायरेंट बता रखे होंगे आपको। जी। बिल्कुल मैपिंग करना है, उसी कोडिंग करना है,
ओवरऑल आप स्वयं से भी आपको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है कि जो प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है वो आपने अपना आंसर दे दिया है या केवल बना करके लिखा है। जी तो यदि आप प्रश्न को पढ़ते ही आप उसके आंसर्स, चूँकि आप पता चल जाता है कि आप उसको किस रेंज में लेके जा रहे हो। जी अधिकतम उसमें बहुत सारी कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सारे जो है मैपिंग हैं और इसी तरीके की चीज़ें हैं। बाकी भारतीय संविधान से बहुत सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हो, हमारे आसपास की बहुत सारी एग्जांपल्स आप उनको कोट कर सकते हो। ओवरऑल आप जो करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, वहाँ से काफ़ी हेल्पफुल होता है। सर करंट अफेयर्स जैसे कि आपने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर बात करते हैं खासतौर पर। तो सर करंट अफेयर्स का कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते थे या फिर कोई साइट, तो प्लीज़ उन्हें बताइए सर जो आप प्रेफर करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का यूट्यूब चैनल तो नहीं कहूँगा ज़्यादा, लेकिन हाँ ओनली IAS है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और प्रशांत धवन जी हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं और ये तो एक निचोड़ ला करके देते हैं। बट आपको चूँकि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको न्यूज़पेपर में खुद ही आपको पढ़ना होगा। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, बट आपको रेगुलर पढ़ना होगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सर इंटरव्यू देने से पहले कोई मॉक इंटरव्यू आप दिन दिया था कि डायरेक्ट? हाँ, दिया था मॉक कितना इंटरव्यू। हेल्पफुल रहा सर? बहुत ज़्यादा। मॉक इंटरव्यू तो जो कोचिंग्स के होते हैं या अन्य जगहों से होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन आपस में हम 2-4 दोस्त भी मिल करके मॉक इंटरव्यू करेंगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा। सर अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू, दोनों के बीच मतलब क्या अंतर है अगर बात करें? स्ट्रेस, मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यू में इंटरव्यू के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इससे पहले कम होता है। और रियल इंटरव्यू में इंटरव्यू से पहले ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बट इंटरव्यू के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि माहौल काफ़ी कूल और काफ़ी कोऑपरेटिव होता है। जो भी इंटरव्यू पैनल है काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सर जो न्यू स्टूडेंट है प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ? मैं विशेष देना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मन लगा के करिए, बढ़िया है सबका। लास्ट क्वेश्चन है सर, कोई भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइन है प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के सामने, डिप्रेशन दूर करने के लिए जिनका नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ सर। स्वामी विवेकानंद जी का है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जी ये इस चीज़ को लेकर के हमें चलना थैंक यू चाहिए। सर, ऑल द बेस्ट आपका इस बार STM पोस्ट सिलेक्शन।